Hi dear students, welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we will discuss future simple. We have already discussed about past and present, all the tenses of past and present. Today we will discuss future simple. As you know, we are initially discussing about helping verbs. In this case we have will and shall. And form of verb, first form of verb. So dear friends, first we will differentiate कि हम will कहाँ पे यूज़ में लेंगे और shall कहाँ पे यूज़ में लेंगे. आपको जैसा पता ही है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं हम ज़्यादातर will इस्तेमाल करते हैं और हम कर भी सकते हैं. will हम हर एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं और शल आज के डेट में ये इसका जो यूसेज है बहुत कम हो गया है. लेकिन अगर कभी एग्ज़ाम होगा तो तब हमने ध्यान में रखना है कब हम शल यूज़ करेंगे और कब हम विल यूज़ करेंगे. लेकिन बोलने में हम बोल सकते हैं विल विद ऑल द सेंटेंसेस और वैसे विद ऑल द सब्जेक्ट्स. जैसे आई और वी, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, नॉर्मल फ्यूचर एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर. नॉर्मल फ्यूचर वो फ्यूचर होता है जब कोई प्लान हो, एक्सपेक्टेशन हो या प्रिडिक्शन हो, यानी तब हम शैल इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसके साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं. और इसी के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो तब हम विल इस्तेमाल करते हैं. यानी आपने ये देखा कि नॉर्मल में हम शल आई और वी के साथ करते हैं और इसी आई और वी के साथ हम विल करते हैं जब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो. स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का मतलब है कोई प्रॉमिस हो, कमांड हो, डिटर्मिनेशन हो, यानी इमोशंस आर अटैच्ड विद दैट. सो दैट इज इट. यू यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं जब नॉर्मल फ्यूचर हो. जब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो तब हम इनके साथ शैल इस्तेमाल करते हैं. यानी आपने ये देखा ये उल्टा हो जाता है. जब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो तो आई और वी के साथ विल, जब नॉर्मल फ्यूचर हो आई और वी के साथ शैल. जब स्ट्रॉन्ग नॉर्मल फ्यूचर हो यू, ही, शी, इट और दे के साथ विल, और जब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो यू, ही, शी, इट, दे के साथ शैल. तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ शैल एंड विल, हाउ वी यूज देम डियर फ्रेंड्स. तो इसके बाद हम सेंटेंसेस पे आ जाएंगे. Here we start the sentences. This is the positive sentence. I shall go to school. This is the positive statement is being agreed. I shall go to school. अगर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, सीधे सी बात है, I shall not go to school. मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. अगर हम इसे सवाल बनाएंगे इंट्रागेटिव, shall I go to school, क्या मैं स्कूल जाऊंगा. अगर इसे हम इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाएंगे, शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह ही के साथ ही विल कम टू सी यू, वो आपको देखने आएगा. ही विल नॉट कम टू सी यू, वो आपको देखने नहीं आएगा. विल ही कम टू सी यू, क्या वो आपको देखने आएगा. विल ही नॉट कम टू सी यू, विल ही नॉट कम टू सी यू, क्या वो आपको देखने नहीं आएगा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव. तो डियर फ्रेंड्स, आपने ये याद रखा है. और शैल और विल इसमें हेल्पिंग वर्ब्स है. और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब, गो एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी वन, टू स्कूल एज एन ऑब्जेक्ट. तो इसी तरह आप औरों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो. यानी दे विल ही, आई और वी के साथ आप नॉर्मल फ्यूचर में शैल यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में
विल यूज़ करेंगे, यानी आई विल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आई शैल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, तो इसका यूसेज जो है ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है जब वर्क फ्यूचर में इनडेफिनिट हो, वो डेफिनिट नहीं होगी, यानी तब ये इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, जब फ्यूचर में हैबिचुअल एक्शन, कोई भी हैबिचुअल एक्शन आपने डिस्कस करनी है, यू कैन यूज द future simple and discuss that particular action. So here we finished future simple, and after that we will come to the future continuous. Thank you, have a nice day.